हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कक्षा चौथी का 12वां पाठ जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। अब पहले जो इसके क्वेश्चन है वो कहानी के अंदर से लिए गए हैं कि सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। अब जब सुनीता बाहर निकली अपनी पहिया कुर्सी के साथ अकेले, तो सब लोग उसे बहुत गौर से देख रहे थे। तो सब लोग ऐसे क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो अकेले बाहर गई थी। नेक्स्ट है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। सुनीता ने जब दुकानदार से 1 किलो चीनी मांगी, उसे लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो उससे पहले ही दुकानदार ने उसकी गोद में वो चीनी की थैली रख दी। सुनीता को ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि उसे लगा कि दुकानदार ने उसे चीनी की थैली उठाने लायक भी नहीं समझा। इसीलिए जो है उसे दुकानदार का व्यवहार बहुत बुरा लगा था। मज़ेदार, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? क्योंकि वो बहुत कम बाहर आती थी। क्योंकि वो बहुत कम बाहर आती थी, इसीलिए जो है उसे बाहर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि उसे जो है हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत होती थी बाहर आने के लिए। आज पहली बार वो अकेले बाहर आई तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ। अब आपके घर के पास में जो भी सड़क है या फिर गली है, उसको आपको देखना है और बताना है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती है। अब उसमें क्या क्या है, वहाँ पर क्या क्या है, वो आपको बताना है। जैसे गाड़ी हो सकती है, दुकान हो सकती है और वहाँ पर लोग भी हो सकते हैं। लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। अब जो वो सड़क है या गली है उस पर जो है लोग क्या क्या कर रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं, सामान ले रहे हैं, और आपस में बातें कर रहे हैं। अगर इसके अलावा आपको कुछ और अपने रोड पे, अपने साइड जो सड़क है, आपके घर की तरफ जो गली है, वहाँ पर कुछ और दिखाई देता है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मनाही, फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। जब फरीदा ने सुनीता से पूछा कि ये अजीब सी चीज़ क्या है, तो उसकी माँ ने उसे मना किया कि इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोका? क्योंकि माँ को लगा कि सुनीता को यह अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए उसने फरीदा को रोक दिया। उसके बाद है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? अब फरीदा जो है एक छोटी सी बच्ची थी, तो उसके मन में जो है जिज्ञासा थी पूछने की। तो अगर उसने पूछ लिया तो कुछ गलत नहीं किया, उसे उसके बारे में पूछ लेना चाहिए था। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और आपको नहीं समझ आता कि वो क्या है, तो आपको उसके बारे में पूछना चाहिए। आगे है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात करने से, कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? ऐसा कोई काम है या कोई बात है जब आप बोलते हैं तो आपको मना किया जाता है, ये आपको बताना है। और कौन इस बात को बोलने से या काम को करने से मना करता है और कब मना करते हैं, ये आपको खुद से करने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो सकता है कि हमें बाहर खेलने से मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि स्कूल का काम नहीं किया होता या फिर कोई भी होमवर्क होता है वो नहीं किया होता। और कौन मना करते हैं? मम्मी या पापा। मैं भी कुछ कर सकती हूँ।
यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। अब सुनीता अगर आपके स्कूल में आ जाए तो उसे क्या क्या परेशानी आएगी। सबसे जो ज़्यादा आएगी वो होगी सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने में। सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में, और दूसरी जो होगी खेलने में, क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं कूदेंगे भागेंगे, लेकिन सुनीता वो सब नहीं कर पाएगी। उसे यह परेशानी न हो सके इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो कि उसे ये सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए आपके पास अगर कोई भी प्लान है, कोई भी सुझाव है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि रैंप बनवाना, ताकि उसे सीढ़ियों से ना आना जाना पड़े, वो रैंप से अपनी पहिया कुर्सी को लेकर आराम से ऊपर नीचे जा सकती है। और बैठ के खेलने वाले खेल खेलना, ताकि वो भी सबके साथ वो खेल खेल सके। तो ये सब आप उसके लिए कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ और भी चल रहा है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी में लिखकर बताओ। अब ये पाठ जो हमने पढ़ा, उसके बाद आपका सुनीता के लिए क्या क्या आपके मन में बातें आई, वो सब आपको यहाँ पर लिखनी है। उससे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको अपना पूरा पता लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है। जैसे कि पहले आपका हाउस नंबर हो जाएगा, फिर आपकी कॉलोनी हो जाएगी जहाँ भी आप रहते हैं, फिर आपका शहर आ जाएगा, जो आपका शहर है जहाँ भी आप रहते हैं वो, और उसके बाद में दिनांक कि किस तारीख को आपने ये लिखा है। फिर प्रिय सुनीता, फिर आप जो भी उसे बोलना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सुनीता तुम बहुत बहादुर हो और बहुत प्यारी हो, बहुत बहादुर हो और बहुत प्यारी हो। आगे आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं कि इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी तुम अपने काम खुद करती हो, किसी से भी किसी तरह की मदद नहीं लेती। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है कि तुम्हारी सहेली, या फिर अगर दोस्त है तो तुम्हारा दोस्त, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है। ये आप उसके लिए चिट्ठी लिख सकते हैं अगर आपको लिखनी है तो। कहानी से आगे, अब पहले जो हमारे प्रश्न उत्तर थे वो थे कहानी से संबंधित। अब जो है कहानी के आगे कुछ हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते थे फिर भी वे किताबें पढ़ लेते थे। अब लास्ट ईयर ईवीएस की बुक है जो आपकी लुकिंग अराउंड, उसमें आपने पढ़ा होगा रवि भैया के बारे में, जो क्या है देख नहीं सकते थे लेकिन फिर भी वो अपनी किताबें पढ़ते थे। वे किस तरह से अपनी किताबें पढ़ते थे, वो पढ़ते थे ब्रेल लिपि से। अब ब्रेल लिपि एक लिपि होती है जिसमें जो है अक्षरों को उभार कर लिखा जाता है, और जिसकी वजह से वो उसको टच करके छू कर जो है उन अक्षरों को पढ़ते हैं, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए। तो उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा था, तो ये सबसे पहले किसने बनाया था, लुइस ब्रेल। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में सोचा था कि जो लोग अंधे हैं, जो नहीं देख सकते, उनको कैसे वो किताबों को पढ़ पाएँ या फिर कैसे लिख पाएँ। तो इसके लिए उन्होंने ब्रेल लिपि बनाई थी, और इन्हीं के नाम पर जो है इस लिपि का नाम, इस लैंग्वेज का नाम पड़ा ब्रेल लिपि। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की गई थी जो सुन और बोल नहीं सकते। अब रवि भैया तो हो गए, लेकिन साथ में उस पाठ में, उस लेसन में और भी लोगों के बारे में बात की गई थी जो सुन और बोल नहीं सकते थे। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो बोल और सुन नहीं सकता? अब आपको बताना है, अगर आप जानते हो तो हाँ, और नहीं जानते तो नहीं। अब आगे है, तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? अगर तुम जानते हो तो अपनी बातें उसे किस तरह से समझाते हो? तो कैसे समझा सकते हैं? हाथ व चेहरे के
इशारों से जो है आप उनको वो बातें समझा सकते हैं कि अपने हाथों के इशारे से, चेहरे के हाव भाव से वो सब चीज़ें आप उनको समझा सकते हैं। आगे है मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी होती है तो कुछ चल नहीं सकते। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर किसी न किसी तरह की परेशानी होती है। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। अब आपको कोई भी एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचना है कि जिसके अंदर कोई परेशानी है। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी हो तो तुम अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोच सकते हो। अगर आप में से किसी के अंदर है तो आप अपने बारे में भी सोच सकते हैं कि आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं। अगर नहीं है तो आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचना है जिसके अंदर कोई परेशानी है और उसको उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आती है, कौन कौन से काम करने में उसे प्रॉब्लम होती है। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करोगे। अब उसको जो जो चुनौतियाँ आती हैं, जिन जिन चीज़ों में उसे परेशानी होती है, उसके लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे। आविष्कार का मतलब कोई भी नई चीज़ बनाना, नई चीज़ बनाना। तो आप उसके लिए कौन सी नई चीज़ बनाना चाहोगे उसके बारे में सोचकर बताओ। अब आपको उसके बारे में सोचकर बताना है कि आप उसके लिए क्या बनाएंगे। तुम वह कैसे बनाओगे। अब पहले तो आपको सोचना है कि बनाना क्या है, फिर बताना है कि कैसे बनाओगे। ठीक है, जैसे कि मैं गूंगों के लिए एक दवाई बनाऊंगा जिसको खाते ही सब बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, या फिर जो चल नहीं सकते उनके लिए पैर बनाएंगे जिससे कि वो पहनते ही आराम से चल सकते हैं। उसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, फिर आपको बताना है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब वो चीज़ बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चाहिए बनाने के लिए भी। वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी और उससे और क्या क्या काम किया जा सकता है, और उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। अब जो भी चीज़ आप बनाएंगे उसकी आपको एक ड्राइंग भी बनानी है। तो ये काम आपको खुद से करना है। आपको अपना आइडियाज़ लगाने हैं कि आपको क्या बनाना है, आप लोगों की हेल्प कैसे करना चाहेंगे, और उस चीज़ का फिर आपको एक ड्राइंग बनानी है और वो चीज़ क्या क्या काम करेगी ये सब आपको बताना है। तो ये सब थे आपके क्वेश्चन आंसर सुनीता की पहिया कुर्सी के। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया है लेसन सुनीता की पहिया कुर्सी।